था और बैटरी डिस होने की वजह से अधूरा रहा था उस दिन। आइए पहले तो वो जो सवाल अपना है उसको अपन पूरा करें, ताकि वो चर्चा तो आपकी बंद हो वो वाली उस दिन का सवाल जो अधूरा बच रहा था उसको आज अपन पूरा कर लेते हैं। उस सवाल का एक लाइन शेष रह गई थी तो उसको मैं बता रहा हूँ, तो उस पूरी फोन को अपन हल कर लेते हैं। उस दिन जो सवाल रहा था उसका दूसरा पार्ट अपना पूरा रह गया था और दूसरे पार्ट के लिए अपन ये लिख रहे थे, उस दिन की बात को नोट कर रहा हूँ। वी नो दैट बाय फर्स्ट पार्ट, उस दिन की बात को नोट कर रहा हूँ, परसों की बात को नोट कर रहा हूँ कि परसों टाइम की वजह से जो सवाल अधूरा रहा था वो आज अपन पूरा करने जा रहे हैं। और इसके अपन लिए अपन ने लिखा वी नो दैट बाय द फर्स्ट पार्ट से अपन लिख रहे हैं और फर्स्ट पार्ट से आया था मेरे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर मोड एच का स्क्वायर ये आया था मेरे पास। और वो जो वैल्यू अपने पास आई थी फर्स्ट पार्ट वाली वो ये थी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन, और पूरी बोल रहा हूँ वो ये था अपने परसों की बात है, परसों का अधूरा सवाल अपनी ये फॉर्म आई थी उस समय डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर में आया था मेरे 2 मोड एफ डेल जेड स्क्वायर। इसको मैंने 1 नंबर दिया था, इसी प्रकार में आया था। इसको 2 नंबर दिया था अपन ने, अब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे। उस दिन का सवाल जो टाइम की वजह से अधूरा रहा था उसको आज अपन पूरा कर रहे हैं। इस समय सब भैया बहन बड़े ध्यान से सुनना समझना। ये दोनों में कॉमन आ गया 2 2 4 एफ जेड का स्क्वायर, इसके बढ़ाए यहां तक पहुंच जाए। दोनों को मैंने जोड़ा और जोड़ने के बाद स्थिति आई आपकी ये प्लस ये दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद ये स्थिति आपके सामने आ रही। वो देखते रहो, ध्यान देते रहो। और एफ जेड स्क्वायर यहां तक अपन पहुंच रहे थे, इस लाइन तक अपन परसों पहुंच रहे थे। अब आइए आज से आगे बढ़ रहा हूं मैं, सब बच्चे ध्यान से देखें। तुमको पता है एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा वी, तुम्हें पता है एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा वी। तुमसे मैं बोलूं इसका मोड लें तो मोड का मतलब होता है मोड यू प्लस आयोटा वी। मैं बोलूं मोड लें तो मोड का मतलब होता है यू प्लस आयोटा वी। मोड का मतलब अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। मैं बोलूं इसका वर्ग करें तो वर्ग करने पर तेरे पास क्या स्थिति आएगी, मोड एफ जेड का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये स्थिति आएगी। हम जानते हैं एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, हम जानते हैं मोड एफ जेड बराबर मोड यू प्लस आयोटा वी, या मोड एफ जेड बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। मैंने बोला दोनों पक्षों का वर्ग करें तो वर्ग करने पर तेरे पास आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर मोड एफ जेड का स्क्वायर। और ये टर्म मैंने यहाँ पर लिख दी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मैंने लिख दिया मोड एफ जेड का स्क्वायर, मोड एफ जेड का स्क्वायर। और बराबर में मैंने लिख दिया फॉर एफ डैश जेड का स्क्वायर। और ये आपके सरल पाठ से दो देख सकते हो आप सब भैया, मैं ध्यान से मैंने समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया और 1 और 2 को अपने तो जोड़ा, तो जोड़ने पर ये स्थिति आपके सामने आ चुकी है। ये कोटेशन जो आपके सामने आ चुका है, आपने देखा ये पूरा साइड में आप लिख लेना, रफ कॉपी के अंदर या स्टेप के साइड में किस तरह की स्टेप आपने निकाली है, ये प्रोसेस आपको पता रहना चाहिए, ये आपको ध्यान देना चाहिए। उतार लीजिए ध्यान से परसों जो अपन ने परसों दिन अधूरा रखा था 2 लाइन कुछ प्रॉब्लम के कारण।
दोनों को जोड़ा जोड़ा तो ये आया, मानो तो मैंने भर दिया, मान भरा तो मुझे ये मिला, और ये स्टेप आपके तैयार नहीं। क्लियर? ये था महत्वपूर्ण पाठ जो आप लगातार पढ़ो इस समय, आसान रूप से जो आप इस समय सब बढ़िया मैंने पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो भी इंपोर्टेंट पार्ट था अपन पूरा कर चुके हैं, कंप्लीट बातें आपको बता दी गई है। एक बार पहली नोट की बात दोबारा बता दो आपको क्या क्या इंपोर्टेंट है पहली नोट में। पहली नोट अपन खत्म कर चुके हैं। पहली नोट में जो इंपोर्टेंट है, सबसे पहले कोसी रीमान समीकरण की उत्पत्ति, पहला टॉपिक वेरी इंपोर्टेंट। उसके बाद कोसी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो ओमेगा का ध्रुवीय रूप में आपका जो वेरी इंपोर्टेंट। उसके बाद में बात करूं तो मिलन नाम संरचना विधि के u प्लस वी यू माइनस वी सवाल, u प्लस वी यू माइनस वी वाले सवाल वेरी इंपोर्टेंट। उसके बाद मैं बात करूं आपसे, उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट में आपका मान लेना त्रिम प्रक्षेप काटकर। उसके बाद यदि बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय, एक त्रिम प्रक्षेप वृत्तों तो वृत्तों में या सरल रेखा में प्रक्षेप करता है। ये था पहली यूनिट का हिस्सा जो आपने इतने दिन से पढ़ा। पूरी पहली यूनिट है, सबसे आसान थी जो आप पढ़ चुके हो। आज अपन दूसरी यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से आप सब बच्चे समझना, पहली यूनिट बेहद आसान थी, थोड़ा सा लेंथ में छोटी भी है, लेकिन दूसरी यूनिट से सब यूनिट थोड़ी बड़ी बड़ी है, तो ढंग से आप सब बच्चे समझना, ध्यान से देना। देखो यूनिट सेकंड, ध्यान से समझना, यूनिट सेकंड आज से यूनिट सेकंड चालू हो रही है आपके। सब भैया बहन बड़े ध्यान से समझना, कोई बात नहीं समझ आया तो पूछना। यूनिट का नाम लिखो सम्मिश्र समाकलन, सम्मिश्र समाकलन, सम्मिश्र समाकलन एवं कोसी समाकलन प्रमेय, सम्मिश्र समाकलन एवं कोसी समाकलन प्रमेय। बहुत ही बढ़िया यूनिट है, पूरा मैथमेटिकल है लेकिन बड़ी बहुत ज्यादा है ये। सम्मिश्र समाकलन एवं कोसी समाकलन प्रमेय, यूनिट का नाम है सम्मिश्र समाकलन एवं कोसी समाकलन प्रमेय। बहुत ही बढ़िया यूनिट है। अरे डालो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, अरे डालो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। देखो पहला सूत्र कोसी समाकलन सूत्र, पहला सूत्र लिखो सब बच्चे, कोसी समाकलन सूत्र f(z)0 बराबर 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी f(z) dz बटे z माइनस z0। पहला सूत्र इस प्रश्नावली का f(z)0 बराबर 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी, ये समाकलन के निशान जो सी आता है उसको अपन बोलते हैं कंटूर। f(z)0 बराबर 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी f(z) dz बटे z माइनस z0। सारे लिखो जहां सी कंटूर को दर्शाता है, 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 अर्थात बंद परिबद्ध क्षेत्र, कोसी के प्रथम अवकलन का सूत्र f डैश डैश वन अपॉन 2 पाई आयोटा टन 2 को दर्शाता है, दर्शाते हैं
बंद परिवार क्षेत्र के एन में अवपद का सूत्र है, के एन में अवपद का सूत्र है Z0 बराबर फैक्टर n बटे 2 पाई आयोगा टर्न 2c fz dz अपॉन z माइनस z0 की होल पावर n प्लस 1 दूसरी n में अवपद का सूत्र होता है fn z0 बराबर फैक्टर n बटे 2 पाई आयोगा टर्न 2c fz dz बटे z माइनस z0 की होल पावर n प्लस 1 इसका सूत्र है उसी के n में अवकलन सूत्र है कि n बार अवकलन सूत्र है तो क्या आता है। अब आइए इन्हें fn z0 बराबर फैक्टर n बटे 2 पाई आयोटा टर्न 2c fz dz बटे z माइनस z0 की होल पावर n प्लस 1 इसका सूत्र है उसी के n में अवकलन सूत्र है कि n बार अवकलन सूत्र है तो क्या आता है। अब आइए इन्हें सूत्रों को अपन लेकर चले सब भैया बहन बोर्ड पर देखें। 4 सूत्र आपको लिखवाए गए हैं। पहला कोशिका समाकलन सूत्र, दूसरा कोशिका अवकलन सूत्र, तीसरा कोशिका द्वितीय अवकलन सूत्र, चौथा कोशिका एन अवकलन सूत्र। देखो पहला सवाल इस चैप्टर का पहला सवाल टर्न टू sin की पावर 6 z अपॉन z माइनस dz का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आपसे लड़ा है टर्न टू सी साइन की पावर 6 जेड dz बट्टे z माइनस पाई बट्टे 6 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टर्न टू का मतलब होता है बंद परिबद्ध क्षेत्र और उस बंद परिबद्ध क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो त्रिभुज हो, कुछ भी हो, आपको बंद परिबद्ध क्षेत्र से लेना देना नहीं है, आपको तो इसका मान निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो लिखो पहले हम जानते हैं कोशी के n में अवपद के सूत्र के अनुसार फैक्टर n fz dz बटे z माइनस z0 की होल पावर n प्लस 1। बोर्ड पर देख रही है नई फॉर्मेट चालू हो चुकी है। मौसम आज खराब है, जबरदस्त बरसात चल रही है इस समय। कोशिका n और प्लस का सूत्र आपके सामने चल रहा है इस समय fn z0 बराबर फैक्टर n बटे 2 पाई आटा टर्न 2c fz dz बटे z माइनस z0 की होल पावर n प्लस 1। ये मेरा सवाल है। गणित कोशी ने सेकंड ईयर तक आपने जितने समाकलन के सूत्र पढ़े एक भी काम नहीं ले रहा। गणित कोशी तो फॉर्म में बनाना सिखाएगा। इस सूत्र को दीजिए सवाल नंबर 1, बिल्कुल प्रश्नानुसार दिया गया फलन, प्रश्नानुसार ये दो प्रश्नानुसार करके दे दो और इसको आप 2 नंबर दे दो। प्रश्नानुसार करके इसको 2 नंबर आप दे दीजिए।
इसको 2 नंबर दे दीजिए प्रश्नानुसार करते हुए। समीकरण 2 की तुलना समीकरण 1 से करने पर है। समीकरण 2 की तुलना समीकरण 1 से करने पर है। समीकरण 2 की तुलना समीकरण 1 से करने पर है। सब बच्चे तुलना करेंगे, बोर्ड पर ध्यान दो। इस हिस्से को मैच करो। एफ जेड का मान साइन की पावर 6 जेड लिखो यहाँ, एफ जेड बराबर साइन की पावर 6 जेड, एफ जेड बराबर साइन की पावर 6 जेड। फिर देखो तुलना करें, जेड जीरो का मान पाई बट्टे 6, तुलना हो रही है। एफ जेड बराबर साइन की पावर 6 जेड आ गया, जेड जीरो का मान पाई बट्टे 6 आ गया। इस समय एन का मान क्या होगा 2, तभी तो 2 + 3 होगा, एन बराबर 2। बोर्ड फिर देख लो, एफ जेड का मान साइन की पावर 6 जेड, जेड जीरो का मान पाई बट्टे 6, एन का मान 2। चलिए तुम्हें पता है सूत्र में 2 + 1 2 बटे 3 आ जाएगा। एफ जेड ये रहा, जेड जीरो ये रहा, एन का मान 2। क्लियर? नीचे लिखो, ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए इन सब मानों को मैं 1 में भरूं, नजरें आपकी बोर्ड पर रहे। ये सभी मान 1 में भर रहा हूं। एन का मान 2 है तो इधर, एन का मान 2 है तो इसका मतलब यहाँ डबल डैश बनाना। लेफ्ट साइड में एन का मान 2 है तो 2 का मतलब 2 डैश बनाना, 3 हो तो 3 बनाना, 4 हो तो 4 बनाना। जेड जीरो का मान क्या चल रहा है पाई बट्टे 6, फैक्टर है 2 2 पाई आयोटा कंटूर चल रहे हैं। एफ जेड का मान साइन की पावर 6 जेड इंटू में डी जेड, जेड जीरो का मान पाई बट्टे 6, एन का मान 2, 2 + 1 बड़ा 2। बेहद आसान स्टेज चलती हुई इस समय जब आप देख रहे हो तुलना कर रहे हो, और तुलना करने पर आपको नजर आया एन का मान 2 है तो लेफ्ट साइड में डबल डैश बना देना, 2 डैश, बाकी सब जगह एन का मान 2 कर देना। जेड जीरो का मान पाई बट्टे 6 लेना, एफ जेड का मान ये चल रहा है, नीचे जेड जीरो का मान पाई बट्टे 6 भर दिया। यहां तक कोई समस्या है तो बोलो। फैक्टर 2 2 होता है, 2 से 2 काट दो, फैक्टर 2 2 होता है, 2 से 2 काट दो। 1 पाई आएगा चल रहा है, चलने दो, कंटूर चल रहा है, साइन की पावर 6 जेड डी जेड चल रहा है, नीचे 3 बढ़ा लो, जेड माइनस पाई बट्टे 6 3 चल रही है, बढ़ा लो। फ्रिक्शन बना कर दो, पाई आयोटा एफ डबल डैश पाई बट्टे 6 कंटूर। यहाँ समाकलन के नीचे जो सी होता है इसको कंटूर बोला जाता है। कंटूर का मतलब होता है बेटा बंद परिबद्ध क्षेत्र है, कोई भी आकृति, लेकिन शर्त यदि बंद होनी चाहिए, बंद परिबद्ध क्षेत्र होना चाहिए। या जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रखो। गणित कोशी ने फॉर्मूलों को बनाना सिखाया, ना कि समाकलन हल करना सिखाया। सेकंड ईयर तक तो आप समाकलन हल करते थे, लेकिन गणित कोशी ने बिना समाकलन के सूत्र के फॉर्मूलों को बनाना सिखाया। जो सवाल है करने हैं उनमें फॉर्मूलों को बनाना सिखाया। ये मेरा सवाल है, यानी इसको मैंने हल करा तो यहाँ तक अपने पास आ गया पाई आयोटा एफ डबल डैश पाई बाई 6। अब इसको आप अपनी कॉपी दे दो 3 नंबर। इस समय एफ जेड अपने पास क्या चल रहा है, सब बच्चे देखो अपने अपने कॉपी में, इस समय अपने पास एफ ये चल रहा है, इसको दे दो 4 नंबर। समीकरण 4 के दोनों पक्षों का जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर है, दोनों पक्षों का जेड के सापेक्ष अवकलन कीजिए। एफ जेड का एफ डैश जेड साइन की पावर 6 जेड का 6 साइन की पावर 5 जेड बचे साइन का कोस जेड, दे दे 5 नंबर। समीकरण 5 के दोनों पक्षों का जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर, जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डबल डैश जेड 6 बाहर, इसको पहला दे दे, इसको दूसरा दे दे, बोर्ड पर नजर को डालने। प्रथम फलन इंटू द्वितीय अवकलन कोस का अवकलन माइनस साइन प्लस द्वितीय फलन कोस इंटू प्रथम का अवकलन 5 साइन 4 जेड बचे साइन का कोस जेड।
प्रथम फलन इंटू द्वितीय अवकलन cos का माइनस साइन जेड प्लस द्वितीय फलन cos जेड इंटू प्रथम अवकलन 5 साइन 4 जेड इंटू में cos जेड साइन की पावर 6 जेड। क्लियर? ये हो गया 5 साइन की पावर 4 जेड, ये हो गया cos स्क्वायर जेड। यहां तक cos जेड दिक्कत आ रही है, तुरंत मुझे बता। इसको दे दे तेरी कॉपी का 6 नंबर, इसको दे दे 6 नंबर। बोर्ड देख ले निरंतर। तुम्हें पता है एफ जेड प्रश्न ने दिया, मैंने उसका एक बार उत्तर दिया, मैंने उसका 2 बार उत्तर दिया। मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए, तो मुझे इसमें यहाँ क्या बनना पड़ेगा, पाई बाई 6 बनना पड़ेगा, पाई बाई 6 बनना पड़ेगा। यहाँ पर पाई बटे 6 होगा, तब ये कोटेशन आपकी नजर आएगी। यहाँ पर जो कर रहा हूँ रीजन है, ये वैल्यू मुझे निकालना। तो ज्यादा जेड दिख रहा है, वहां मैं क्या बनूंगा, पाई बटे 6। अतः ज्यादा जेड दिख रहा है पाई बटे 6 दो, तभी मुझे इस वैल्यू का मान निकालना है। इसलिए बढ़ा ले इसके, देख ले बोर्ड। एक सौ 80 बटा 6 साइन 30, साइन 30 की पावर कितनी, 1/2। साइन 30 का मान 1/2, 1/2 की पावर 6। साइन 30 का मान 1/2, 1/2 की पावर 4। कोस 30 का मान रूट 3/2, रूट 3/2 का स्क्वायर। बढ़ा ले इसके, देख ले बोर्ड है। 6 चल रहे हैं, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 4 16 और 16 छोटू 64, 5 की 15 बटे 64, 5 की 15 बटे 64। लघुत्तम ले ले 64, 64 लघुत्तम ले ले, 15 में से गया तो 14 बटे 64, 14 बटे 64 काट ले। 2 तिया 6, 32 गुना 64, 2 7 14, 16 गुना 32, यानी रिजल्ट आ रहा है 21 बटे 16। ये आ गया तेरे पास 21 बटे 16। पहुंच जाए यहां तक। क्लियर? इसको तेरी कॉपी का दे दे तू 6 नंबर, इसको दे दे तू 6 नंबर। यहां तक कोई समस्या आ रही हो तुरंत मुझे आप बताएं, तुरंत डिस्कस करें। समीकरण 6 से यह है मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 6 से यह है मान समीकरण 3 में रखने पर बोर्ड देख निरंतर है। क्लियर? आपका आंसर ये था, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बढ़िया सवाल। कई बार अरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम टाइम आया हुआ सवाल है, बहुत सरल सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल आप कह सकते हो इस समय। अब आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़े। मनीषा सैनी, मौसम खराब की वजह से आपकी क्लास रही होगी, भारी बरसात चल रही है इस समय, यहाँ पर भी बरसात हो रही है, इस वजह से आपकी क्लास कट रही होगी। दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 2, मोड जेड बराबर 3 डी की पावर 2 जेड, जेड प्लस 1 की पावर 4 इंटू में डी जेड। बहुत ही बढ़िया सवाल। प्रश्न नंबर 2, वो चाहे मोड जेड 3 दे चाहे मोड जेड 4 दे, आपको उससे मतलब नहीं है, आपका तो मेन फॉर्मेट ये है। वो कुछ भी दे, टनकूट में कुछ भी दे, टनकूट का जूझ ही नहीं होता है। बोर्ड देखना ध्यान से। हम जानते हैं कोसी के एन वे और प्लस के सूत्र के अनुसार, हम जानते हैं कोसी के एन वे और प्लस के सूत्र के अनुसार बढ़ा लें, दे दे 1 नंबर। प्रश्नानुसार दिया गया फलन,
फलन ले ले, फलन ले ले, दे दे 2 नंबर, दे दे 2 नंबर। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर आइए तुलना करें, बोर्ड दे, यहां से तुलना कर n का मान 3, फिर सूत्र में बचे 4 आ जाएगा तो n बराबर 3, सूत्र में बचे 4 आ जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3। बेटा एफ जेड का मान e की पावर 2 जेड, बेटा एफ जेड का मान e की पावर 2 जेड, बेटा n का मान 3 क्योंकि 3 ले रहा तभी तो सूत्र में बचे 4 आ जाएगा। बेटा जेड जीरो का मान -1, बेटा जेड जीरो का मान -1, एफ जेड का मान ये रहा, n का मान 3, 3 और 4, जेड जीरो का मान -1, बोर्ड दें। ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी मान 1 में भर रहा हूं, n का मान 3 आ रहा है तो इसमें 3 डैश, लेफ्ट साइड में जितने मान हो उतने डैश लेने हैं। जेड जीरो का होगा -1, पेट्रोल एन 3/2 पाई आयोटा टन 2 सी, टन 2 का सवाल जो दे रहा है वो लिख दें, टन 2 का कोई रोल नहीं है सवाल हल करते समय, टन 2 में कुछ भी दे, बंद परिवहन क्षेत्र में कुछ भी रखे अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो फलन से जेड जीरो से मतलब है। एफ जेड इरा डी जेड इरा, जेड जीरो का मान -1 माइनस प्लस 1, 3 और 4 बढ़ा दे स्टेट, n का मान 3, 3 और 4 बढ़ा दे स्टेट, देख ले तू बोर्ड तुरंत। बस ध्यान में रखना है लेफ्ट साइड में n का मतलब यदि 3 है तो 3 डैश, 2 है तो 2 डैश, 4 है तो 4 डैश, बोर्ड ध्यान पूर्वक देख ले। जेड डीजेड चल रहा है, जेड प्लस 1 की पावर 4 चल रही है, पेट्रोल 3 का मतलब है, एफ ट्रिपल डैश चल रहा है, -1 चल रहा है, पेट्रोल 3 का मतलब 6, 2 पाई आएगा, बढ़ा ले इसके, पेट्रोल 3 का मतलब क्या हो गया आपके 6, 2 किएगा 6, बढ़ा ले इसके, चलना देखिए ऊपर ही नीचे, बढ़ा ले इसके, देख ले बोर्ड है। बढ़ा ले इसके, इसको दे दे तू 3 नंबर। प्रश्न अनुसार एफ जेड बराबर, प्रश्न अनुसार एफ जेड बराबर e की पावर 2 जेड, इसको दे दे 4 नंबर। अब 3 बार अवकलन करना है, कितने अवकलन करने पर e की पावर 2 जेड था, e की पावर 2 जेड इनटू में 2, 1 बार अवकलन, फिर दोबारा कर, फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार कर, 3 बार अवकलन कर दीजिए, बोर्ड लगातार देख लीजिए, 1 बार कर, 2 बार कर, 3 बार कर, 3 बार हो गया। अब मुझे क्या करना है, जेड की जगह -1 भरना है, -1 भरना है, क्योंकि ये फोटो तुझे तेरे सामने दिख रही है,
मुझे माइंड दे दे, कॉपी में 8 नंबर है, इसको दे दे 8, और ये मान उसके कहाँ जाएगा बेटा, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 8 से जाए, मान समीकरण 3 में रख नहीं पा रहे हैं, 8 से बढ़ दे, 3 में मान है। बढ़ा ले इसके, देख ले बोर्ड है। क्लियर? देखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। का मान बताएं। बेहतरीन सवाल है, सरल सवाल चल रहे इस समय, बेहद आसान सवाल चल रहे इस समय। हम जानते हैं ओसी के एंड और प्लस के सूत्र के अनुसार हम जानते हैं ओसी के एंड और प्लस के सूत्र के अनुसार एफ एन जेड 0 बराबर फैक्टर एन बटे 2 पाई आएगा टन सी। हम जानते हैं ओसी के एन वे और प्लस के सूत्र के अनुसार एफ एन जेड 0 जेड माइनस जेड 0 की होल पावर एन प्लस 1 इंटू में डी जेड। बढ़ा ले इसके, देख ले बोर्ड। इसको दे दे कॉपी में समीकरण नंबर 1। ओसी एन में और प्लस का सूत्र हम जानते हैं, ओसी एन में और प्लस का सूत्र एफ एन जेड 0 बराबर हेट्रो एन बटे 2 पाई आयोटा टन सी एफ जेड डी जेड बटे जेड माइनस जेड 0 की होल पावर एन प्लस 1 इंटू में डी जेड। उतार ले, टोपी में समीकरण नंबर 1 डाल ले। समीकरण 2 की तुलना समीकरण 1 से करने पर 2 की तुलना 1 से करने पर तुलना कर एफ जेड का मान e की पावर जेड, यहाँ एफ जेड बराबर e की पावर 3 जेड, एन बराबर 5, एन बराबर 5, जेड 0 बराबर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तुलना कर लें, एन का मान 5, 5 से 6 हो जाएगा, माइनस जेड 0 बराबर 1, तो जेड 0 माइनस 1 एफ जेड बराबर e की पावर 3 जेड। ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर 5 डैश बना 1 2 3 4 5 जेड 0 -1 फैक्टर एन 5 नीचे 2 पाई आएगा टन सी। टन वो कुछ भी दे देना जगह नहीं है, टन से तो मतलब नहीं है, चाहे टन लिख दे चाहे सवाल जो दे रहा है वो लिख दे, टन का तो कोई रोल ही नहीं है। टन तो केवल आपको बताया जाए कि यहाँ पे टन का होता है बंद परिबद्ध क्षेत्र है, बस ये बताया जाए, इससे अपन लिख लें। बाकी टन का कोई रोल नहीं होता है सवाल में लिखना, क्लियर? और टन का फल क्या दे रहा है, 9 बराबर 4 लिख दे, लिखना चाहे तो कोई तत्व नहीं है।
एफ जेड लिख दे, डी जेड लिख दे, जेड प्लस ए और एन प्लस 1 बढ़ा लें, यहाँ तक पहुंच जाओ। पेट्रोल 5 का 120 रुपया, आप सब जानते हो। एन का 5 चल रहा है, 5 और 6 कर ले, इनको में डीजल एन का 5 चल रहा है, इस समय आपको पता है 2 से 120 काट ले, 60 बार 3 4 5 या 2 से 120 काट ले, 60 बार पाई आयोटा इनको में 60 पाई आयोटा ऊपर ले लें, 60 को नीचे ले लें, पाई आयोटा ऊपर ले लें, 60 को नीचे ले लें, 4 बढ़ा ले स्टेप, देख ले बोर्ड या पाई आयोटा चल रहा है, बट्टे में 60 चल रहा है, 5 बार -1 आ रहा है, बोल देना कोई दिक्कत आ रही हो तो, सरल सवाल है, हार्ड नहीं है। इसको दे दे 3 नंबर, प्रश्नानुसार दिया गया फलन एफ जेड बराबर ई की पावर 3z, प्रश्नानुसार दिया गया फलन एफ जेड बराबर ई की पावर 3z 4 दे दे। अब इसका 5 बार अवकलन कर दे, अवकलन 1 बार, फिर अवकलन, फिर तीसरी बार अवकलन, फिर अवकलन, फिर अवकलन, ये अवकलन कर दे बेटा, 5 बार अवकलन कर दे। इसको तेरी कॉपी में नंबर दे दे, देना चाहे तो देना चाहो तो दे दो, इनकी कोई जरूरत तो है नहीं नंबर देने की, 5 बार अवकलन करने और देना चाहे तो 6 नंबर 5 नंबर दे दे, बस इसको अवकलन दे दे, जिसको जरूरत है ना उसको समीकरण दे रहे हैं, बाकी तो मतलब नहीं है। अब इसमें मुझे क्या करना है, -1, तो ये -1 मैं यहाँ भर देता हूँ, चलिए जरूरत अपने को चल रही है ना, एफ 5 बार अवकलन -1, तो मैं यहाँ -1 भर रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से देना, समझना। ये जहां तक जेड है वो -1 कर दे, ठीक है, इसको 6 नंबर दे दे, इसको 6 नंबर दे दे। समीकरण 6 से है मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 6 से है मान समीकरण 3 में रखने पर, 6 से 3 में मान बढ़ दे, बढ़ा लें, 3 अंडर 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 21/20 e की पावर -3z पाई आयोटा। तीनों सवाल पढ़ लो, कोई बात पूछनी है पूछ लो, नहीं है तो तुरंत मैसेज करके रिप्लाई दो कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है या आ रही है। जल्दी दिया, अब कंफर्म करे जल्दी, अब कंफर्म करे जल्दी। पहले सवाल का उत्तर मैं बोल रहा हूं, मिलाएं। पहले सवाल का उत्तर अपना आ रहा है 21/16 पाई आयोटा, मैसेज करे जल्दी, यही आ रहा है ना, 21/16 पाई आयोटा। आंसर सीट से आंसर बोल रहा हूं, मिलाएं। पहले सवाल का उत्तर मैसेज करे जल्दी, 21/16 पाई आयोटा।
अरे जल्दी बताओ, यस या नो, यही आ रहा था ना। दूसरे सवाल का उत्तर अपने आ रहे हैं 8/3 e⁻² पाई आयोटा। 8/3 e⁻² इंटू में पाई आयोटा। और तीसरे सवाल का उत्तर आ रहा है 21/30 e⁻³ पाई आयोटा। कन्फर्म करें। ये थे तीनों सवाल जो आपने देखे। तो पारिए थोड़ा टाइम लेट से हो रहा है, ध्यान से पढ़ते रहे। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।